नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के अंदर बेशुमार रिश्ते पाए जाते हैं। चचा ताऊ का रिश्ता, मामा भांजे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, ननद भावज का रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता, इन सारे रिश्तों को जो आज दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, सारे रिश्तों को मैं भी जानता हूँ, सारे रिश्तों से आप भी वाकिफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जो सारे रिश्ते आज दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे के सारे रिश्ते, इन सारे रिश्तों में अगर सबसे पहले कायनात के अंदर किसी रिश्ते का वजूद होता है तो रिश्ता निकाह का वजूद होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों डरो उस रब से कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसी का जोड़ा बनाया और उससे बहुत सारे मर्द और बहुत सारे औरतों को पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रिश्ता निकाह की ये पहली खुसूसियत है कि कायनात के अंदर जितने रिश्ते बने, उन सारे रिश्तों में सबसे पहले अगर दुनिया के अंदर कोई रिश्ता बनता है तो रिश्ता निकाह बनता है। जो रिश्ता निकाह की पहली खुसूसियत है, दुनिया के सारे रिश्तों में अगर कोई रिश्ता बनता है तो रिश्ता निकाह कायम होता है, जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमा दिया। जी वाह 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 वाह। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रिश्ता निकाह की पहली खुसूसियत है। अब आओ जरा देखो रिश्ता निकाह की दूसरी खुसूसियत देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चचा ताऊ का रिश्ता हो, मामा भांजे का रिश्ता हो, ये जितने रिश्ते हैं सारे के सारे रिश्ते ये जमीन पर आने के बाद बनते हैं। लेकिन रिश्ता निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो जमीन पर नहीं बल्कि जन्नत की बहारों में कायम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत के अंदर रहो। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रिश्ता निकाह की दूसरी खुसूसियत। अब जरा देखो रिश्ता निकाह की तीसरी खुसूसियत, दुनिया के अंदर एक महल्ले वाला दूसरे महल्ले वाले से मोहब्बत करता है, गांव में रहने वाला गांव में रहने वाले से मोहब्बत करता है, इमाम साहब मुक्तदियों से मोहब्बत करते हैं, मुक्तदी इमाम साहब से मोहब्बत करते हैं, और कौम उलमा से मोहब्बत करती है, उलमा कौम से मोहब्बत करते हैं। इस तरीके से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहत फैजी साहब से पूछना चाहता हूँ, कारी उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है, क्या अल्लाह की जानिब से मोहब्बत होती है? महल्ले में रहने वाले दोस्त जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्या इनकी मोहब्बत अल्लाह की जानिब से होती है? तो आपके पास कोई सनद नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन जिस दूल्हे ने कभी दुल्हन को नहीं देखा, न जिस दुल्हन ने कभी दूल्हे को देखा, न कभी बात करने का मौका मैसर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जैसे ही अक़्द होता है, जैसे ही इजाबा कबूल होता है, तो उनके दिलों में मोहब्बत ऐसे घर कर जाती है, ऐसे मोहब्बत उमड़ के आती है कि जैसे 10-20 साल से दूसरे एक दूसरे को जानते हो, जैसे 10-50 साल से एक दूसरे को जानने वाले हो। ये जो मोहब्बत होती है, सारी दुनिया के लोग जो मोहब्बत करते हैं, ये कोई दावा नहीं कि अल्लाह की जानिब से हो, लेकिन दुल्हा और दुल्हन के दरमियान ये जो मोहब्बत होती है, ये अल्लाह की जानिब से होती है। अल्लाह खुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि हमने दोनों के दिलों में उल्फत और मोहब्बत की फजा को कायम फरमा दिया है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली साहब क़िबला, नारे तकबीर, अल्लाह नारे फरमाता है रिसालत। कि हमने दोनों के दिलों में मोहब्बत और रहमत की फजा को कायम फरमा दिया है। ये रिश्ता निकाह की तीसरी खुसूसियत। अब आओ जरा देखो रिश्ता निकाह की चौथी खुसूसियत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि मुद्दत तवीला की बुनियाद पर लोगों के जिस्मों पर जो लिबास पड़ा हुआ होगा वो भी फट फट कर नीचे गिर जाएगा। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 12 के अंदर लिखते हैं इस्माउल अरबाईन फी शफाअती सय्यिदुल महबूबीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस रिसाले को तहरीर फरमाया और इसी के अंदर लिखते हैं कि गुनाहों की बुनियाद पर कोई इंसान घुटनों तक अब पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई गले तक होगा और कोई मिसले जहाज के होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही क़यामत का दिन होगा जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। क़यामत के दिन बंदा यानी मर्द अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागता हुआ नजर आएगा, अपने बाप से भागता हुआ नजर आएगा। ऐसे हालात में सारे रिश्ते नाते सब कुछ टूट जाएंगे। यहाँ तक कि कुरान कहता है कि एक दूसरे के गहरे दोस्त ये एक दूसरे के गहरे दुश्मन क़यामत के दिन बन जाएंगे। लेकिन जब माँ बाप का रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा, जब भाई बहन का रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा, जब चचा ताऊ का रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा, जब पड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा, जब मैदान क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ऐसे हालात में भी जो एक रिश्ता होगा जो टूटेगा नहीं, जो रिश्ता निकाह होगा जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन, कि वो और उनकी बीवी साए में तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगी। जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मियां और बीवी क़यामत के दिन साए में तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, साए में तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रिश्ता निकाह की चौथी खुसूसियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ फइन करीतमुहुन्ना फअसा अन तकराहू शैआ व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया के मर्दों को मुखातब करने के बाद इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अपनी बीवियों के साथ भलाई और नेकी के साथ जिंदगी गुजारो। हो सकता है तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर खैर कसीर को रख दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम की जलवागरी नहीं हुई थी, जब सरकार मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर तशरीफ ना लाए थे, तो हर इंसान अपने हुकूक से गाफिल था। यहाँ तक कि मर्द अपनी बीवियों से सारे हुकूक अदा करा लिया करते थे और अपनी बीवियों के हुकूक को अदा ना करते थे। यहाँ तक कि बीवी को बीवी नहीं बल्कि खादिमा समझा जाता था। लेकिन जब मजहब इस्लाम की जलवागरी दुनिया के अंदर हो गई और सरकार मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी इंसानियत को उसके हुकूक से आशना करा दिया गया। सारे इंसानों को अपने अपने हुकूक बता दिए गए। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन इंसानों के हुकूक को हिफाजत के लिए कुरान के अंदर हुक्म को नाजिल भी फरमा दिया गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अपनी बीवियों के साथ भलाई और नेकी के साथ जिंदगी गुजारो। अब आयत करीम जब कुरान के अंदर नाजिल हो गई तो लोगों को ऊपर निकाह के बाद लाजिम हो गया कि अपनी बीवियों के खाने पीने का इंतजाम करे, रिहाइश का इंतजाम करे, अपनी बीवियों के ओढ़ने पहनने का इंतजाम करे। अब अगर मर्द निकाह के बाद अपनी बीवी के हुकूक को अदा ना करेगा तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। अगर बीवी निकाह के बाद अपने शोहर के हुकूक को अदा ना करेगी तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे लोगों से इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अपनी बीवियों के साथ भलाई और नेकी के साथ जिंदगी गुजारो। तो मर्दों के ऊपर लाजिम है कि बीवियों के हुकूक को अदा करे और बीवियों पर लाजिम है अपने मर्दों के हुकूक को अदा करे। अगर बीवियां मर्दों के हुकूक को अदा करेंगी तो दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब और कामरान हो जाएगी। और अगर मर्द
अपनी बीवियों के हुकूक को अदा करेंगे तो यहाँ भी सुरखरू होंगे और बाद मरने के कर्ब के अंदर भी उजाला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।